अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हमें विलीम को दिखाया जाता है जो कि अपने सिपाहियों को यह कह रहा होता है कि लॉर्ड गाय को हर जगह तलाश करें। मुझे नहीं लगता कि वह मरा है, वह जहां भी मिले उसे कत्ल कर डालें। मारिया यह सारा मंजर देख रही होती है और उसे इस बात का यकीन हो जाता है। वह अपनी सिपाहियों से उनका पीछा करने को कहती है। अबिलीन में हम देखते हैं जहां बोरू बालिन से कह रहा होता है कि सलाहुद्दीन बहुत जल्द एक काफिले के साथ जंगी काफिला रवाना करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि इस काफिले पर हमला करके उनसे जंगी साजव सामान छीन लूं। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो सलाहुद्दीन की अबिलीन की तरफ पेशकदमी आहिस्ता हो जाएगी और तब तक कुद्स की तरफ से भी इमदादी दस्ते अबिलीन की हिफाजत के लिए पहुंच जाएंगे। इस सारे मामले में सायरा के सिपाही हमारी मदद करेंगे। ये सुनकर बालिन राजी हो जाता है। दूसरी जानिब जंगल में हम देखते हैं जहां सुल्तान के साथी इस काफिले को लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ कारा तीगन अपनी मस्तियां कर रहा होता है और कहता है कि यह इतना कीमती सामान आखिर कैसे हम सलीबियों को दे सकते हैं। मेरा दिल इस बात पर राजी नहीं हो रहा। वह कहता है कि चलो वैसे भी ये सामान सलीबियों ने हमसे छीन लेना है। तो वह वहां से एक सेब उठाकर खाने लगता है। यहाँ अत्सीज कारा तीगन से कहता है कि बोरू भी इन सिपाहियों में मौजूद होगा, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कारा तीगन कहता है कि अगर इस बार बोरू हद से बढ़ा तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। जंगल में हम देखते हैं जहां विलीम के सिपाही उस जगह को तलाश कर लेते हैं जहां लॉर्ड गाय के निशानात खत्म हो रहे होते हैं और उन्हें मालूम हो जाता है कि आखिर लॉर्ड गाय किस तरफ गया है और दूर से मारिया यह सब मंजर देख रही होती है। अबिलीन में हम देखते हैं जहां बालिन बोरू से कह रहा होता है कि तुम इतनी सफाई के साथ तुम हमें सब कुछ बता रहे हो, कहीं यह तुम्हारी कोई चाल तो नहीं। जिस पर बोरू कहता है कि अगर तुम्हें यह चाल लगती है तो बहुत जल्द तुम अपनी आंखों से देख लोगे। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इसी लम्हे सिपाही आकर उन्हें बताता है कि बोरू की बात सच थी। सलाहुद्दीन का काफिला इसी रास्ते पर था और इस काफिले पर बदवियों के दस्ते ने हमला करके इसे लूट लिया। यह सुनकर बालिन और उसका उस्ताद यह फैसला करते हैं कि बोरू के बारे में अब हमें कुछ न कुछ समझ जरूर आ रही है। करारगाह का मंजर हम देखते हैं जहां खलील सुल्तान को बताता है कि कारा तीगन की तरफ से अभी तक कोई खबर हमें मौसूल नहीं हुई। इसी के साथ सुल्तान आगे बढ़ते हुए तुराब को एक दरख्त के साथ अली के गम में बैठा रोता देखते हैं। यह देखकर सुल्तान खुद भी गमगीन हो जाते हैं। अबिलीन में हम देखते हैं जहां बोरू सायरा से कह रहा होता है कि वह बालिन और जोड़ास का सर कलम करके सुल्तान को पेश करना चाहता है। इसी लम्हे बालिन आकर बोरू से कहता है कि वैसे मैंने तुम पर शक किया था, तुमने जो मालूमात दी थी वह बिल्कुल दुरुस्त हैं। लूटा हुआ सामान जल्द ही कले पहुंच जाएगा। यहाँ हम देखते हैं जहां सलाहुद्दीन अय्यूबी तुराब के पास जाकर उसे हौसला देते हुए कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने भी हैदर करार को मिट्टी पर लेटा देखकर उन्हें उठाते हुए अबू तुराब के लक़ब से नवाजा था और यह लक़ब हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को बहुत पसंद आया, क्योंकि इस लक़ब से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पुकारा था और दुआ करते हैं कि अली को भी वली खुदा के काफिले में शामिल किया जाए। अबिलीन में हम देखते हैं जहां बोरू बालिन से कहता है, मुझे इजाजत दो, मैंने सुना है कि सलाहुद्दीन साथ ही बस्ती में जानवर ज़बह करके गरीब लोगों में तकसीम करने वाला है। मैं चाहता हूं कि मैं इस बस्ती की तलाश करूं और अगर इस बस्ती को हम तलाश कर लेते हैं तो इसके बाद बाकी का मंसूबा हम लोग मिलकर तरतीब देंगे। यह कहकर वह बाहर चला जाता है। बोरू के जाने के बाद बालिन अपने उस्ताद से कहता है कि मुझे इसकी बातों पर यकीन क्यों नहीं आ रहा। इसलिए वह अपने कमांडर को अंदर बुलाता है और उससे कहता है कि इन दोनों पर कड़ी नजर रखे और एक जगह पर तुमने खुद को जाहिर भी करना है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की करारगाह का मंजर हम देखते हैं जहां कारा तीगन सुल्तान को यह खबर देता है कि सामान से भरी गाड़ियां सलीबी ले गए हैं और मुझे इस बात पर काफी अफसोस है क्योंकि इतना कीमती सामान आखिर मेरे हाथों से वह कैसे ले गए। सुल्तान उसे तसल्ली देते हैं कि जब हम लोग इकट्ठे किले में दाखिल होंगे तो वह उससे कई गुना ज्यादा माले गनीमत हासिल करेंगे। यहाँ हमें यह मालूम होता है कि यह सारा मंसूबा उन्होंने खुद तरतीब दिया था ताकि सलीबी वह मालगाड़ियां हमसे लेकर जा सकें और बालिन बोरू पर यकीन कर ले कि उसकी मालूमात ठीक थीं। दूसरी जानिब एक कमरे में लॉर्ड गाय काफी हद तक सेहतयाब होने के बाद कुद्स जाने का फैसला करता है, लेकिन इसी दौरान विलीम के सिपाही आकर उन्हें घेर लेते हैं और जैसे ही विलीम के सिपाही लॉर्ड गाय पर हमला करने वाले होते हैं तो मारिया वहां पहुंचकर लॉर्ड गाय की जान बचा लेती है और यह देखकर लॉर्ड गाय शश्तर रह जाता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। जंगल में हम देखते हैं जहां बोरू सायरा से कह रहा होता है कि कुएं के करीब गोक बोरू हमारा मुंतजिर है, जितना जल्दी हो सके हमें वहां पहुंचना है। इसी लम्हे हम देखते हैं कि पीछे झाड़ियों में से बालिन का कमांडर उनका पीछा कर रहा होता है और बालिन के हुक्म के मुताबिक वह वहां पर आवाज पैदा करता है ताकि बोरू उसकी जानिब रागिब हो। आवाज पैदा होने पर वह दोनों उस जगह पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एक सलीबी निशान मिलता है। उन्हें इस बात का इल्म हो जाता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। दोनों यह फैसला करते हैं कि हम अपने रास्ते जुदा जुदा कर लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं जहां बालिन मार्कोस का मुंतजिर होता है। मार्कोस आकर बालिन को काम मुकम्मल होने की खबर देता है।
दूसरी तरफ खैमे का मंजर हम देखते हैं, जहां सुल्तान अपने साथियों से कह रहे होते हैं कि सलीबी हमें मारने की मंसूबाबंदी करेंगे। अगर बोरू उनकी चाल को नाकाम बनाने में कामयाब हो जाता है तो सब कुछ हमारे हक में रहेगा। यहाँ जंगल में हम देखते हैं जहां बोरू गोक बोरू से मिलने के लिए कुएं के करीब पहुंच जाता है। गोक बोरू जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है तो वह बोरू से लड़ने लगता है। बोरू को यह बात समझ नहीं आती कि आखिर यह मुझसे क्यों लड़ रहा है। गोक बोरू वह लम्हा याद करता है जब उसने बालिन को बोरू का पीछा करते देखा था। गोक बोरू बोरू को बताता है कि बालिन उनके पीछे है। जब उन्हें इस बात का इल्म हो जाता है तो वह दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने की एक्टिंग करते हैं। बोरू उसे सलीबियों की तमाम जंगी मंसूबाबंदी बताने के बाद जख्मी कर देता है और गोक बोरू वहां से भाग जाता है। बोरू उससे कहता है कि अगर तुम आज नहीं भागते तो तुम्हारा खून आज मेरे हाथों होता। यह देखकर बालिन को इस बात का यकीन हो जाता है कि वाकई बोरू हमारे साथ है। इसके बाद हम देखते हैं जहां बोरू एक चरवाहे के पास आता है और उसे सोने की एक थैली देकर वहां से चला जाता है। बोरू के जाने के बाद बालिन भी उसी चरवाहे के पास आकर उससे पूछता है कि सुल्तान की तकरीब आखिर किस गांव में होगी, जिस पर वह चरवाहा हसरान गांव का नाम बताता है। बालिन उसे सोने की थैली देकर वहां से चला जाता है। बालिन के जाने के बाद बोरू दोबारा आकर उस चरवाहे का शुक्रिया अदा करता है। कुद्स में हम देखते हैं जहां मेला सबीला के साथ चहलकदमी कर रही होती है और उससे कहती है कि वह हमसे इत्तेहाद कर ले, जिस पर सबीला उसकी इस बात को ठुकरा देती है और कोई अच्छा जवाब उसे नहीं देती। दूसरी जानिब खैमे में हम देखते हैं जहां गोक बोरू सुल्तान के सामने पेश होता है। गोक बोरू को जख्मी हालत में देखकर सुल्तान परेशान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वह बताता है कि बालिन बोरू का पीछा कर रहा था और उसे यकीन दिलाने के लिए बोरू ने मुझ पर हमला किया, और साथ ही वह सलीबियों की मंसूबाबंदी के बारे में भी बताता है जो मालूमात उसे बोरू ने दी थी। अबीलीन में हम देखते हैं जहां बोरू बालिन को बताता है कि हसरान नामी गांव है जिसमें सुल्तान आकर तकरीब करेंगे। आगे का मंसूबा तुम खुद तरतीब दोगे कि हमें क्या करना है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। बालिन को इस बात का यकीन हो जाता है कि अब बोरू सच में सलाहुद्दीन का दुश्मन है। खेमे में खलील एक बूढ़ी खातून को लाता है जो सुल्तान से मुलाकात की ख्वाहिशमंद होती हैं। वो शमसा खातून के लिए एक लबास और अंगूरों की टोकरी लाती हैं और कहती हैं कि अपने होने वाले बेटे के लिए अभी से अफजल नाम सोच लिया जाए। ये कहकर वो वहां से चली जाती हैं। प्यारे नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की यह एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर आज की यह एपिसोड आपको पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के इख्तिताम पर हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप में से 90% लोग हमारी वीडियोस को वॉच तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप में से 90% लोग भी हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम बहुत जल्द 1 लाख की फैमिली कंप्लीट कर लेंगे। हमारी अल्लाह ताला से यह दुआ है कि जो लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें दोनों जहानों की खुशियां अता फरमाए और उन्हें बुरी नजर से बचाए। इस दुनिया में जहां जहां भी मजलूम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद फरमाए। जो लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को खत्म करे। अल्लाह हाफिज।